2 दिन से ऐसा लग रहा है कि एक सिलसिला चल रहा है और उस सिलसिले की परिणति जो है वो आज के सोशल मीडिया पोस्ट में दिख गई। लेकिन वही तो है, कहीं तो रुके ये चीजें। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, पिछले कई महीनों के फ्रस्ट्रेशन बाहर आ चुका है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी 18 तारीख को अपना शपथ ग्रहण तय कर चुके थे, जिस प्रकार से आईपी गुप्ता और सन ऑफ मल्ला सहनी जी के साथ बिहार भ्रमण कर रहे थे और हमारे कांग्रेस के मित्र वर्धन साहब अभी कांग्रेस को आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाकर राजद का पब्लिक परसेप्शन हैंडल कर रहे हैं और इन्हीं कांग्रेस के किसी नेता को तेजस्वी यादव जी ने अपने हेलीकॉप्टर तक चढ़ने नहीं दिया। आज उस कांग्रेस के लिए भी यह दुख की बात है कि उन्हें राजद का बचाव करना पड़ रहा है। राजद जो भी बात कर रही है उस बात का कोई एक प्रमाणिक तथ्य होना चाहिए। अगर है विकास के मुद्दे पे आप हमारे साथ डिबेट करिए, मैं घंटों करूंगा, हमारे दल के कार्यकर्ता करेंगे, नेता करेंगे, लेकिन वे हिसाब कुणाल जी, मान मर्यादा की लड़ाई में जेडीयू कहाँ टिकती है, मुझे बताएंगे जरा। ये बर्दाश्त नहीं किया। नहीं, मान मर्यादा की लड़ाई में जेडीयू कहाँ टिकती है, जरा मुझे वो जगह बता दें। देखिए, मान मर्यादा ही नहीं, विकास की लड़ाई में भी नहीं, मैं मान मर्यादा की लड़ाई की बात कर रहा हूँ। जेडीयू ने जो पोस्ट किया है उसका बचाव जेडीयू भी क्या कर सकती है? क्या हम बड़ा अच्छा पोस्ट कर रहे थे? क्या जनता को आप बताएंगे क्या हमने जो पोस्ट किया वो बड़ा नैतिक था? बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। मैं अपने पहले सेशन में ही स्पष्ट कर चुका हूँ। नहीं, स्पष्ट आपने स्पष्ट कर दिया। इसका मतलब किशोर कुणाल जी ये नहीं कि जनता को आपने स्पष्ट बता दिया, जनता समझ गई। आपने अगर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष को कहा कि तुम्हारा बाप अगर लाश होता तो बेहतर होता, क्या मतलब बताना क्या चाह रहे हैं और मैसेज क्या दे रहे हैं आप जनता को कि नेता प्रतिपक्ष के बारे में आप इस तरह की बातें करते हैं? नहीं, देखिए, जिस सांकेतिक भाषा में प्रतिपक्ष के द्वारा हमला किया गया उसी सांकेतिक भाषा में जवाब दिया गया है। अगर वो कहते हैं कि हमने नीतीश जी के बारे में नहीं बोला तो हम भी बोल सकते हैं कि हमने आपके बारे में नहीं बोला। नहीं, वो तो कोई नहीं बोल सकता ना। सांकेतिक भाषा अब मुझे लगता है कि सारे नेताओं को फिर गहरा सीखना चाहिए बैठकर कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। भाई, मुख्यमंत्री के पद पर बिहार में 2 आदमी 4 आदमी तो बैठे नहीं है, एक ही आदमी बैठा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि आरजेडी ने जो पोस्ट किया वो क्लियर है कि नीतीश कुमार को लिए किया। कुर्सी पर नीतीश कुमार के अलावा भी कोई बैठा है? राजद के अगर विपक्ष के द्वारा यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया है तो जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाता है कि हमने काम किया है। बिल्कुल जवाब देते हैं हम लोग। हम बात करना चाहते हैं, इसका मतलब भाई हमारे बड़े भाई, मैं वही कह रहा हूं ना, ये सांकेतिक भाषा नहीं होती है किशोर कुणाल जी, तो इसलिए बचाव इसका मत कीजिए। ना ही आरजेडी ने सांकेतिक भाषा में कुछ किया, ना आपने सांकेतिक भाषा में किया। आरजेडी साफ बता रही है कि जो गद्दी पर बैठा है, तो गद्दी पर यहाँ पे 36 लोग नहीं बैठे हैं, नीतीश कुमार ही बैठे हैं। और उसी तरीके से माँ बाप किसके मुख्यमंत्री थे? वो तेजस्वी यादव के थे। 50 लोग ऐसे नहीं है बिहार में जिनके माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री बने थे। तो सांकेतिक भाषा क्या है? ये खुलेआम गाली गलौज की भाषा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे नेता पे, हमारे नायक पे हमला करेंगे तो हम चुप रहने वाले। तो आप मतलब कहने का मतलब नैतिकता का पाठ जेडीयू भी ना पढ़ाए ना बिहार में? फिर जिस भाषा में नैतिकता तो जेडीयू की भी नहीं बची ना। आरजेडी के बारे में तो सवाल उठ ही रहा है कि आरजेडी 2 दिन से कर रही है। आप जिस भाषा में पीएचडी कर, ये भाषा हमारा कांग्रेस के लिए नहीं होगा, ये भाषा हमारा माले के लिए नहीं होगा, ये भाषा हमारा किसी अन्य दल के लिए नहीं होगा जो दल हमारे साथ जैसा जी। और ये मैं सारे सियासी दल को कह रहा हूँ, स्नेहाशीष जी, ऐसा नहीं है कि मैं ये सिर्फ जेडीयू से या आरजेडी की बात कर रहा हूँ, हर सियासी दल के लिए। क्या